दुनिया स्वर्ग में बनी, लेकिन धरती पे शादियां हमसे बनी। मंडप में दिखाना पीना डोलियों के संग, हमरे कारण तुमरे घर में खुशियों के रंग। आप भी आना, आप भी आना, संग चाचा चाची मामा मामी लेके आना। आप भी आना, गिफ्ट भी लाना, ओ जूते चप्पल और दिल को बचाना। अब तो ढोल बजेगा और धूम मचेगी, अब तो ढोल बजेगा। धूम 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 धूम, ये दुनिया शादी का मंडप, हम सब बाराती, हम सब बाराती, हम सब बाराती। माँ बाप दादा दादी हम सब ने की शादी, हम भी करेंगे शादी, करवाएंगे शादी, नचवाएंगे शादी, खिलवाएंगे शादी, शादी शादी शादी, शादी शादी शादी। ये दुनिया शादी का मंडप, हम सब बाराती, हम सब बाराती। देखो हम सब बाराती, हम सब बाराती, ओए होए हम सब बाराती, हम सब बाराती, भैया हम सब बाराती। शादी में जरूर आना। कहा जाता है कि हमारा देश राजा महाराजाओं का देश है। जो ऑफिस में राज करता है उसे हम बॉस कहते हैं, और जो घर में राज करता है वो होती है सासू माँ। लेकिन जब सासू माँ अपना राजपाट छोड़कर कहीं चली जाती है, तब कौन बनता है उत्तराधिकारी? चलिए देखते हैं हमारे इसी एपिसोड में। 1 2 3 4 5 5 पहले गिना था तो 4 थे, 5 कैसे हो गए? मम्मी जी, आपने सामान के साथ मुझे भी गिन लिया है। ओह सॉरी बेटा, सॉरी। हे मॉम्स, ये क्या? आप किसको घर से निकाल रही हैं? मीठी को? किसी को नहीं निकाल रही हूँ, मैं खुद जा रही हूँ। क्या? हाय हाय, गुजराती में कहूँ तो नॉर्मली तो सास बहू को धक्के मार के घर से बाहर निकलती है। यहाँ आपको किसने धक्के मार के घर से बाहर निकाला? मुझे किसी ने गुजराती में धक्के मार के घर से नहीं निकाला, मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि जैकी चैन ने अपनी फिल्म से मल्लिका शेरावत को निकालकर आपको साइन कर लिया है? ऐसी मेरी किस्मत कहाँ। वो क्या है ना, मैं गाँव जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए, तुम्हारे पापा के पास। ओह अच्छा है, कुछ दिन वेकेशन हो जाएगी। किसके लिए? मेरे लिए या तुम लोगों के लिए? Of course, moms, आपकी, हम आपको बहुत याद करेंगे, बहुत मिस करेंगे। Me also, shame to shame in गुजराती। सुनो, मेरे जाने के बाद बहुत ही समझदारी से रहना। जी। दोनों कभी झगड़ा नहीं करना। जी। मिलजुल के रहना। जी जी। मम्मी जी, हम प्यार के झूले पर झूलते हुए घर चलाएंगे। हाँ? यस, देरानी जेठानी में कभी टकरार नहीं होगी। और सुनो, ये याद रहे कि इस घर की हाई कमांड मैं हूँ और मैं ही रहूंगी। जी। मेरे जाने के बाद झगड़ा नहीं करना। अरे जाइए तो मम्मी। हाँ? आप जाएंगी तभी तो आपको पता चलेगा हमें कितनी एकता है। जी। बाय मम्मी जी, बाय। सुन 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 दीदी, तेरे लिए एक और रिश्ता आया है। फिर से? गाना गा रही हूँ दीदी, आपने क्या? वाह, क्या स्पाइसी मीठा खाना बनाया है। गुजराती में कहूँ तो हर्षा, यू आर द बेस्ट। हर्षा, खाना तैयार हुआ कि नहीं? बाहर सब इंतजार कर रहे हैं। भानु भाभी, खाना तो तैयार हो गया है, अब ये आता है ना, आप रोटियां बना दीजिए। रोटी मैं बनाऊं? नो वे। लेकिन मम्मी जी ने तो कहा था ना कि सारा काम हम लोग डिवाइड करके करेंगे 50-50। हाँ तो करेंगे ना 50-50। तुम खाना बनाओ, मैं खाऊंगी, तुम कपड़े इस्त्री करो, मैं पहनूंगी, तुम बर्तन साफ करो, मैं गंदे कर दूंगी। हो गया 50-50। गुजराती में कौन है भानु भाभी? तो दिस इज रॉन्ग। मैं जेठानी हूँ, जो मैं कहती हूँ वो राइट होता है। अच्छा देखो तो क्या बनाया है। हटो हटो। सब्जी। ये सब्जी मीठी क्यों है?
दाल भी मीठी है। What is this? हर्षा सब कुछ मीठा मीठा क्यों है? मेरे नत्थु को सिर्फ मीठा खाना पसंद है। मेरे चांदू को तीखा खाना पसंद है। तो भानु भाभी एक काम कीजिए ना, चंदू भैया को बोलिए खुद का खाना बना ले। How dare you? अपने जेठ के बारे में ऐसे कहते हुए शर्म नहीं आती? भाभी 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 भाभी, आप लोग क्या कर रहे हो? भूख के मारे ना मेरे पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। तो फिर चीनी, चूहे मारने की दवा खा लो। क्या? हाँ, न रहेंगे चूहे, न लगेगी भूख। हाँ? ये तुम्हारी बड़ी भाभी है ना, मुझ पर रोब झाड़ रही है। ये मुझे मंजूर नहीं है। और ये तुम्हारी छोटी भाभी मेरे साथ आवाज ऊंची करके बोल रही है, मुझे मंजूर नहीं है। अरे मत भूखा रहना ना, मुझे मंजूर नहीं है। तो फिर किसी होटल में जाके खाना खा लो, क्योंकि इस किचन में खाना नहीं बनेगा। सुना? गुजराती मक्काओ तो मेरी भी। 4 बम्बू में 40 किले ठोकी है। इसका मतलब ये बम्बू कम से कम 4 महीने तो चलेंगे। शाबाश, वेरी गुड। नत्थु, नत्थु, हाँ नत्थु सुन रहे हो तुम? अरे भाई जब से शादी की है सुन ही रहा हूँ, बोलो। मेरी ओर देखो। रात को मैं हॉरर फिल्म्स नहीं देखता। नत्थु डार्लिंग, मजाक छोड़ो ना। अच्छा छोड़ दी, बोलो क्या है? नत्थु, मुझे 50,000 रुपए चाहिए। क्या हुआ? क्या हुआ? पानी लो, पानी लो। अरे भरी जवानी में विधवा होने का इरादा है क्या? हाय हाय, क्या बोल रहे हो तुम? अरे मेरा अभी हार्ट फेल हो जाता तो। 50,000 रुपए तुम्हें क्यों चाहिए? डार्लिंग, मुझे नया गैस स्टोव, नया फ्रिज, नई पानी की टंकी, नए बर्तन, सब कुछ नया चाहिए। पर क्यों? क्योंकि आज के बाद हम दोनों का खाना इसी रूम में बनेगा। यहाँ? हाँ। पर क्यों? क्या 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 मत करो, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे अलग से किचन चाहिए बस। तुम्हें अलग से किचन नहीं चाहिए, तुम्हें अलग से थोड़ा सा दिमाग चाहिए बस। अब जिसके पास जो चीज होगी वही मांगूंगी ना। देखो चांदू, मुझ में इतनी अक्ल है कि स्कूल में सब मुझे आइंस्टाइन कह के बुलाते थे। गलत सुना होगा तुमने, आइंस्टाइन नहीं कह रहे होंगे, वो कह रहे होंगे कि यू आर ए स्टार इन द आई। व्हाट? अरे डार्लिंग, अलग से किचन बनाएंगे तो कहाँ बनाएंगे? यहाँ इस कमरे में इस पलंग को हटाकर गैस और चूल्हा लगा देंगे। तो क्या चूल्हे पे सोएंगे? सिलेंडर को तकिया बनाएंगे? तकिए के लिए तुम काफी हो। बट द पॉइंट इज कि मैं हर्षा के साथ खाना नहीं बनाऊंगी। देरानी होकर जेठानी को खाना बनाना सिखा रही थी। क्या सीखा तुमने? ढोकला? नहीं, खमन। वही खमन ढोकला डार्लिंग। अच्छा, दोनों सेम है। देखो, मेरे पति होकर उसकी तरफदारी मत करो, वरना बुरा होगा। चलो बुरा होगा तो कितना बुरा होगा? क्या बुरा क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल? फॉर एग्जाम्पल, मैं इस घर का एक भी काम नहीं करूंगी। तो उसमें नया क्या है? चांदू, अरे कमोन नोरिस कनोडिया, चल ये। अरे मार उसको एक दफा, एक दफा, एक दफा। अरे रात ये भाभी, अरे भाभी, ऐसे तो पूरा टीवी तोड़ दोगे। भाभी, वैसे भी आप 2 टीवी ऑलरेडी तोड़ चुकी हैं। इट्स माय प्लेजर। प्लेजर नहीं भाभी, सॉरी कहते। हाँ वही अभी। भाभी, हटाई ना इस दकियानुसी प्रोग्राम को। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं 21वीं सदी में पहुंच गया हूँ। 21वीं सदी नहीं, 12वीं सदी। ओह सॉरी बेटी, तुम तो जानती हो ना मैं मैथ्स में कितना वीक हूँ। वाह भानु भाभी, गुजराती में कहूँ तो हाउ ड्रीम यू। भाभी हाउ डेयर यू। हाँ वही। भानु भाभी, आपने चैनल कैसे चेंज किया? ऐसे चेंज किया। तुम दोनों हंसो मत। गुजराती में कहूँ तो ये गुजरात का हाथ अगर तुम्हारे गाल पे पड़ेगा ना तो तुम्हारा मुंह सोने चांदी से भर जाएगा। भाभी कैसे? गुजराती में कहूँ तो अगर ये 2.5 किलो का हाथ तेरे गाल पे पड़ेगा ना, सारे दांत बाहर निकल आएंगे। डेंटिस्ट के पास जाएगा और डेंटिस्ट रखेगा तेरा सोने और चांदी के दांत। तो निकाल दो। तो हर्षा, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। अच्छा, तो आपकी तरह ओवर स्मार्ट बनूं मैं? अरे मैं जेठानी हूँ, इस टीवी पर तुमसे ज्यादा मेरा हक है। तो मैं भी इस घर की देवरानी हूँ, मेरा भी हक है। इस रिमोट पर तो है ही। अगर तुम रिमोट हो सकती हो तो मैं
टीवी तोड़ सकती हूँ। भाभी नहीं। भानु, भानु मैं ये क्या सुन रहा हूँ? मुझे क्या पता, कान तुम्हारे, तुम्हें पता होगा। अरे तुमने गुस्से में आके टीवी तोड़ दिया? हाँ, जब मुझे गुस्सा आता है तुम्हें पता है मैं कुछ भी तोड़ सकती हूँ। अरे वो 21 इंच का टीवी मेरा बाप लेकर आया था, तुम्हारा बाप नहीं। जल्दी से शर्ट निकालो, एक भी शर्ट धुली हुई नहीं मेरी। Obviously, हर्षा ने वॉशिंग मशीन तोड़ जो दी। हर्षा ने वॉशिंग मशीन तोड़ दी? उसका बाप लेकर नहीं आया था, नथु का बाप लेकर आया था। What? हम दोनों के बाप एक ही हैं। क्यों तोड़ी? हिसाब बराबर करने के लिए। हर्षा ने रिमोट तोड़ा तो मैंने टीवी तोड़ दिया। अब हर्षा ने वॉशिंग मशीन तोड़ दी तो मेरे हिस्से में एसी आया है। एसी भी मेरे बाप का है। इस तरह तो तुम दोनों औरतें पूरा घर तोड़ डालोगी। ये तो और भी अच्छा होगा, फिर हम अलग से अपना घर बना लेंगे। पागलों के साथ क्या बात करना। जल्दी से मेरी शर्ट दो। ये किस जानवर ने मेरी शर्ट पहनी थी? तुमने पहनी थी 3 दिन पहले। परफ्यूम छिड़क कर पहन लो। गो। भगवान, ये देवरानी जेठानी का झगड़ा जो है ना, वो हमारी जान लेकर छोड़ेगा। मैं अभी क्या कर रहा हूँ? मामला बड़ा गंभीर है नथु। गंभीर तो है भैया। वैसे किस मामले की बात कर रहे हैं आप? भानु और हर्षा का झगड़ा। सास बहू की सीरियल की तरह बस खिंचता ही चला जा रहा है, खिंचता ही चला जा रहा है। इसे रोकना पड़ेगा। इम्पॉसिबल भैया। आजकल जिसे देखो उसे सास बहू की सीरियल ही देखनी है। पूरे भारत देश की औरतों को सिर्फ झगड़ा ही देखना है। और सच कहूँ तो हम कौन होते हैं सीरियल को रोकने वाले? क्या भैया, चंदू भैया सीरियल की बात नहीं कर रहे, भानु भाभी और हर्षा भाभी के झगड़े की बात कर रहे हैं। मैं इन दोनों के झगड़े के बीच खाना भी ठीक से पका नहीं पा रहा हूँ। आप खाना पकाने की बात छोड़िए भैया, मैं टेंशन की वजह से ठीक से खा नहीं पा रहा हूँ। नथु, मुझे लगता है इसमें सारा दोष जो है वो भानु का ही है। आखिर बेचारी हर्षा तो गाय है, गाय गाय। वो दिखती है गाय, लेकिन एक नंबर की बैल है, बैल। अरे भैया मैं कहता हूँ भानु भाभी का नहीं, इसमें हर्षा का दोष है। क्या है कि वो हिंदी में गुजराती मिक्स करके ऐसी इंग्लिश बोली होगी ना भानु भाभी के सामने कि भानु भाभी को लगा होगा ये मुझे गाली दे रही है, और फिर उसमें से झगड़ा हुआ होगा। जी, इसमें सारा दोष उसी का है। नहीं नहीं भैया, मैं बोल रहा हूँ हर्षा का है। लेकिन मैं कब से कह रहा हूँ भानु है तो हर्षा हर्षा हर्षा। अरे भैया प्लीज, दोष किसका है वो जाने दो। चलो ये सोचो कि ये झगड़े को निपटाए कैसे। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। हे भगवान, किसी भी लड़की को ऐसी घोर में मौत भेजना जहाँ भानु भाभी जैसी जेठानी हो, धरती का बोझ। शट अप। अरे हर्षा, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। मुझे क्या पता आपने कहाँ नहीं ढूंढा मुझे। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर तो कमाल का है। भानु भी हमेशा तारीफ करती है हर्षा का सेंस ऑफ ह्यूमर। ऐसा तो वो कर ही नहीं सकती भैया। आपको पता है भानु भाभी मेरे बारे में क्या कहती है? गुजराती में कहूँ तो कहती है कि मेरे सिर में छाण भरा है। गोबर। अरे नहीं, वो तो टाइम पास करने के लिए कहती हो। ऐसा भी कोई टाइम पास करता है? नहीं हर्षा, भानु को है ना अपने किए पे पछतावा हो रहा है, इसीलिए तो उसने तुम्हारे लिए ये भेजा है। क्या ये? आंखें बंद करो। ठीक है। ये देखो। अरे वाह, डायमंड का नेकलेस। बहुत सुंदर है भैया। भैया कैसा लग रहा है? सूट कर रहा है ना मुझे? बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू। हाँ भैया। ये क्या है? 50 रुपए का नेकलेस कहाँ से लाई है भानु भाभी? भुवनेश्वर से? इडियट ने प्राइस टैग नहीं निकाला। भैया आप ये नेकलेस मेरे लिए लायो? गुजराती में कौन है भैया तो भानु भाभी के साथ रह के आप भी हो ना कुछ कहने लायक ही नहीं।
अच्छा मेरी बात सुनो। भानु भाभी, भानु भाभी, भानु भाभी, भानु भाभी। थैंक गॉड आपने सुना तो सही। पिछले आधे घंटे से मैं आपको आवाज दे रहा हूँ, आप सुन ही नहीं रही है। इधर उधर की बात छोड़ो, काम की बात करो देवर जी। अरे पहले तो आप मुझे नत्थू भैया बुलाया करती थी, अब देवर जी। क्या है आपके भी तेवर जी? Come to the point, नत्थू डेकोरेटर। लो अब तो देवर जी से भी गया, नत्थू डेकोरेटर। लेकिन नत्थू डेकोरेटर बेटर है वैसे। वैसे भाभी, माँ ने गांव से 2 टिकटें भिजवाई है। वेरी गुड, तुम और वो हर्षा गांव चले जाओ। नहीं समझी नहीं, ये ट्रेन की टिकटें नहीं है, ये इंग्लिश फिल्म की टिकटें हैं। इंग्लिश फिल्म? रियली? हाँ 2 टिकटें हैं। 2 टिकट मतलब एक ही फिल्म मुझे 2 बार देखनी पड़ेगी? नहीं, अगर आप चाहो तो आप अपने साथ किसी और को ले जा सकती है। ओके, तो फिर मैं चंदू को अपने साथ ले जाऊंगी। क्या भाभी आप, चंदू भैया वैसे ही वो अपने आलू मटर टमाटर में बिजी है और मैं अपने मंडे में बिजी हूँ। चीनी और मीठी ऑलरेडी देख चुके हैं ये फिल्म। लोचा को तो किसी भी लैंग्वेज की फिल्म दिखाओ उसको समझ में नहीं आती। अब बच्चा कौन? हाँ अभी आप हर्षा को ले जा सकती है अपने साथ। नो वे, अगर हर्षा के साथ मैंने इंग्लिश फिल्म देखी तो पूरी फिल्म मुझे गुजराती में ट्रांसलेट करके उसे समझानी पड़ेगी। नहीं भाभी, ये फिल्म आपको समझानी नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्या है ये फिल्म ओरिजिनली गुजराती है, इसको इंग्लिश में डब किया गया है। मैं हर्षा के साथ फिल्म देखने कभी नहीं जाऊंगी। लेकिन भाभी, अगर हर्षा आपके साथ आना चाहे तो ये देखो मेरा जवाब। अरे ये क्या कर दिया भानु भाभी, 300 रुपए का नुकसान करवा दिया। ये चंदू भैया भी ना हमेशा महंगे आइडियाज देते हैं। अभी कोई सुंदर सस्ता और टिकाऊ आइडिया ढूंढना पड़ेगा, वरना इस घर की बुनियाद हिल जाएगी। इस घर में रहने वालों बाहर आओ, बाहर आओ, रानियों जेठानियों बाहर आओ, सब के सब बाहर आओ। क्या हुआ? क्यों बुलाया? क्यों बुलाया? ये दिखाने के लिए। अरे वाह, जादू दिखा रहे। जादू नहीं है, ये क्या है? पॉइजन। पॉइजन। पॉइजन? ये पॉइजन तुम सबके सामने क्या? मैं पी जाने वाला हूँ। क्या किया? अरे भैया भैया ये क्या किया आपने? अरे जो जहर मैं अपने लिए लाया था खुद पी गए। तुम्हारे लिए क्यों लाए थे सर? तुम दोनों के झगड़ों से मैं तंग आ गया था, इसलिए मैं मरना चाहता था। ये क्या किया भैया आपने? अरे थोड़ा तो मेरे लिए रखना था, पूरा का पूरा पी गए आप। ये क्या किया भैया? भैया आप फिक्र मत कीजिए, आप एक काम कीजिए, आप चंदू भैया की उंगली काट कर खून चूस लीजिए। इस वक्त उनके खून में ना जहर दौड़ रहा है, आपके मरने के लिए काम आएगा। चुप कर, चुप कर। अरे मुझे क्या देवरानी जेठानी समझा है कि मैं लोगों का खून पीऊंगी? पीऊंगा। डिस्कशन बाद में करना प्लीज, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम दोनों को झगड़ते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मर जाना चाहता हूँ। नहीं चांदू प्लीज ऐसे मत बोलो। हर्षा प्लीज डॉक्टर को फोन करो। नहीं भाभी, मैं डॉक्टर से बात नहीं कर सकती। गुजराती सुनते सुनते उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप डॉक्टर को बताइए सारी बातें और मैं वो नमक का पानी बनाकर लाती हूँ। चंदू भैया नमक का पानी पियेंगे ना, उल्टी कर लेंगे और उल्टी करने के बाद सारा जहर बाहर निकल आएगा। थैंक यू सो मच हर्षा। अरे थैंक्स कहने की क्या जरूरत है भाभी, हम एक ही घर में रहते, हमारे घर की प्रॉब्लम सॉल्व करना हमारा फर्ज है भाभी। रियली हर्षा, तुम कितनी समझदार हो। आपसे थोड़ी सी कम भाभी। आज के बाद हमको भी झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ प्रॉमिस, कभी झगड़ा नहीं करेंगे। जाओ जाओ, नमक वाला पानी ले आओ। लाती हूँ। नहीं, किसी को कुछ लाने की जरूरत नहीं है। आप खड़े कैसे हो गए? अरे तड़पो, जिसने जहर पिया होता है वो तड़पता है, तड़पो। लेकिन भानु भाभी, भैया ने जहर पिया ही नहीं है। क्या? हाँ, ये तो तुम दोनों को सबक सिखाने के लिए हमारा छोटा सा नाटक था। क्या? तुम दोनों ने अगर फिर से झगड़ा किया ना तो मैं वाकई में जहर पी लूंगा। मैं भी तुम्हें जहर पिला दूंगा। हाँ?
भाभी आज के बाद हम दोनों झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ राइट, आज के बाद इस घर में वही होगा जो मेरी प्यारी देरानी चाहेगी। नहीं भाभी, आज के बाद वही होगा जो मेरी आदरणीय जेठानी चाहेगी। ना बोला ना वही होगा जो तुम कहोगी। अरे चिल्ला क्यों रही है आप? पता है आप जेठानी हो तो रोब झाड़ रही हो क्या? मैं तुमसे बड़ी हूँ तो सुनो मेरी बात। अरे बड़ी नहीं हूँ तो क्या हुआ, साइज में तो बड़ी हूँ आपसे। मम्मी जी बोल के गई थी कि मैं घर संभाल। अरे मम्मी जी को छोड़ो। इन औरतों का कुछ नहीं हो सकता। पी लीजिए, सचमुच का जहर पी लीजिए आप। अरे जाजा, मैं क्यों पीऊं? तू अपनी बीवी को पिला। ऐसे थोड़ी को अपनी बीवी को जहर पिलाता है क्या भैया आप भी? तूने तो कहा था मैं पिला दूंगा हर्षा। अरे तो कहा तो गलती हो गई। तेरा नहीं सुना चाहता। आप बोलेंगे वो तो आपको सुनाई देगा।